एनिमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह से 49 की एज में ही हमारा एमसी टपक जाता है। अब हमारा एमसी मरने के बाद गॉड के पास पहुंच जाता है। तुम्हें ऐसी लाइफ देने के लिए मुझे माफ कर देना। तो गॉड कहते कि मैं तुम्हारी एक विश को कंप्लीट कर सकता हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम हारुकी है और अगली लाइफ के अंदर वो फार्मर बनना चाहता है। गॉड ने हारुकी की बात को मान लिया, लेकिन गॉड को यह काफी नहीं लगा। गॉड ने हारुकी को इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल टूल दिया, जिसका नाम ऑल माइटी फार्मिंग टूल था। गॉड अब अपनी पावर की मदद से उसे एक वर्ल्ड के अंदर भेज देते हैं। हारुकी को यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि काफी टाइम के बाद वो अपनी बॉडी को मूव कर रहा था। जिसके बाद हारुकी ऑलमाइटी टूल को समन करके टेस्ट करने लगता है, क्योंकि वो फार्मिंग लाइफ को जल्दी से शुरू करना चाहता था। लेकिन इस जंगल के अंदर काफी सारे और भी मॉन्स्टर होते हैं, जिससे उसे बचकर रहना है और उसे जल्दी से जल्दी पानी को भी ढूंढना पड़ेगा। जिसके बाद हम एक बड़ा सा ट्री देखते हैं, जिसे हम अपना लोकेशन बनाएंगे। अब पानी ढूंढने के लिए हारुकी अपनी टेक्निक को यूज करता है, लेकिन काफी देर तक ऐसा करने के बाद उसे पानी नहीं मिलता है। जिसके बाद टाइम आता है प्लान बी का। अब पानी ढूंढने के लिए हम एक कुआं खोदेंगे। ये काम तो बहुत ज्यादा मेहनत वाला है, लेकिन जल्दी ही हमें पानी मिल गया। मैं काफी देर से इस ऑलमाइटी टूल का यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे थकावट क्यों नहीं लग रही है। शायद से गॉड के ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की वजह से है। इसके बाद हारुकी सारी जगह पर साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में एक पेड़ आ जाता है। हारुकी कहता है कि मुझे पता है तो इसे कैसे काटा जा सकता है, लेकिन हमारे ऑलमाइटी टूल की वजह से ये पेड़ एक ही हिट के अंदर कट जाता है। जो पेड़ सीधे हारुकी के ऊपर ही गिरने वाला था, वो बाल बाल बचता है इससे। अब हारुकी इस पेड़ को वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे प्लैंक बनाने लगता है। बाद में इससे हारुकी घर बना सकता है, लेकिन इतनी ही देर में रात होने वाली थी। लेकिन हमारे पास मैग्निफिसेंट ग्लास तो होता है, लेकिन सूरज तो ऑलरेडी डूब चुका था। लेकिन हारुकी उसी पेड़ के अंदर एक छोटा सा घर बना देता है। अब हारुकी रात भर क्या करता, इसलिए हारुकी अपने टूल से बर्तन बनाने लगता है। अगले दिन हारुकी आसपास की सारी जगह को साफ कर देता है। अब इसके बाद हारुकी आग जला लेता है, ताकि आज की रात वो ठंड से ना मर सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक रैबिट मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन हारुकी अपने फावड़े से उसे एक ही हिट के अंदर खत्म कर देता है। ये मीट तो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। अब खाने को बाहर निकालने के लिए अब टॉयलेट की भी जरूरत होगी ना, जो कि हम टॉयलेट को इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन मैं खुले में तो टॉयलेट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हारुकी ने एक छोटा सा घर बना दिया था वहाँ पर। अब हारुकी सिर्फ मीट ही नहीं खाना चाहता था, जिस वजह से हमें यहाँ पर अलग अलग वेजिटेबल भी उगाने चाहिए, और वेजिटेबल को उगाने के लिए हमें खेत की जरूरत होगी। अब काफी देर तक मेहनत करने के बाद हारुकी एक फार्म को बना देता है, लेकिन तभी हारुकी को पता चलता है कि हमें वेजिटेबल उगाने के लिए सीड भी चाहिए। वो तो हमारे पास है ही नहीं, और सीड की वजह से हम फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हारुकी का पूरा दिन यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगले दिन जब हारुकी अपने खेत को देखता है, तभी वहाँ पर काफी सारे वेजिटेबल भी उग रहे थे। शायद से ये सभी ऑलमाइटी टूल की वजह से है। अब मुझे फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इस तरह कैसे बनाना पड़ेगा। अब हमें बाहर की तरफ चारों तरफ एक गड्ढा खोद देना है, और अंदर की तरफ इस तरीके से कुछ फेंसेस लगाने हैं। अब हम इसी तरीके से चारों तरफ हम कवर कर लेते हैं। अब हमें सारे पौधों को पानी देना होगा, ताकि वो जल्दी से बड़े हो। अब हारुकी को अपना एक घर बनाना था। अब मुझे थोड़ी बहुत तो कार्टोग्राफी आती है। अब काफी देर तक मेहनत करने के बाद हारुकी एक छोटा सा घर बना लेता है। दिखने में तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आगे भी इससे बड़ा घर बनाऊंगा। लेकिन अगले दिन हारुका को कुछ डॉग दिख जाते हैं, जिन्हें हारुकी अपने घर के अंदर रख लेता है। और थोड़ी देर पहले ही हारुकी ने एक बोरान को हराया था। हारुकी उस बोरान का थोड़ा सा मीट उन दोनों को दे देता है। उन दोनों को मीट ये बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिनमें से एक फीमेल डॉग भी होती है, और उसका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है। इसका क्या मतलब है तुम तो समझ गए होगे ना। और अचानक से उस फीमेल डॉग को दर्द होने लगता है। अब हारुकी को पता नहीं था कि आगे क्या करना चाहिए, इसलिए उन दोनों को अपने घर के अंदर भेज देता है। अब हारुकी उन दोनों को अकेला छोड़ने के बाद अपने पुराने घर के अंदर आ जाता है, और उनके घर के सामने कैंप फायर भी लगा दिया था, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो कोई। अब सुबह होने के बाद हारुकी को पता चलता है कि हमारी फैमिली के अंदर 4 और मेंबर जुड़ चुके हैं। अगर आपको भी हमारी फैमिली के अंदर ज्वाइन होना है, तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा देना है। अब ये छोटे छोटे पपेट तो बहुत ज्यादा क्यूट होते हैं, जिसकी वजह से हारुकी ने अपना नया घर बना लिया था, ताकि वो सभी उस घर के अंदर आराम से रह सके। अब हारुकी अपने वेजिटेबल को उनको खिलाता है, जो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। अब ये सारे डॉग हमारे खेत को प्रोटेक्ट करते हैं, और साथ में शिकार भी करते हैं मीट के लिए। अब हारुकी एक का नाम कुरो और दूसरी का नाम युकी रख देता है। अब हमें यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर जाने वाली है। लेकिन वो फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, जिसके अंदर खतरनाक मॉन्स्टर भी रहते हैं। लेकिन ये वही फॉरेस्ट होता है जिसके अंदर हारुकी अभी रह रहा है। अब हमें गॉड को दिखाया जाता है। हारुकी मुझे दोबारा से माफ कर दो, क्योंकि गॉड ने गलती से हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर भेज दिया है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहा करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हारुकी ने गॉड के स्टैचू बनाकर रखे थे, गॉड्स को थैंक यू बोलने के लिए। अब हारुकी देखता है कि उसके खेत के अंदर काफी सारे अलग अलग वेजिटेबल भी उग चुके हैं। ये वही सारे वेजिटेबल होते हैं जो कि हारुकी ने फार्मिंग करते हुए सोच रहा था, जिसका मतलब एक ही है। जिसके बारे में हारुकी सोचने लगता है वही यहाँ पर उगता है। इसके बाद हारुकी बीन्स के बारे में सोचते हुए फार्मिंग करने लगता है, और वाकई में यहाँ पर बीन उग भी जाती है। लेकिन ऑलमाइटी टूल की पावर की वजह से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उगते हैं। इसके बाद हारुकी बाहर जाकर अलग अलग फ्रूट्स के पेड़
पेड़ को उगाने लगता है, लेकिन इन सारे पेड़ को बड़ा होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, जिसकी वजह से हारुकी को सिर्फ वेजिटेबल ही खाने पड़ते हैं। अगर मेरे पास सॉल्ट होता तो ये खाना और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता। अब हारुकी नोटिस करता है कि कुरु के ऊपर तो एक छोटा सा सिंग निकल के आया है और कुरु को तो हारुकी के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। अब हारुकी कुरु के साथ जंगल घूमने के लिए जाता है बाहर। अब काफी देर तक घूमने के बाद फाइनली उसे एक झरना मिल जाता है और ये झरना घर से काफी ज्यादा दूर होता है। अब हारुकी कहता है कि अब फाइनली मैं अच्छी तरीके से टॉयलेट अब जा सकता हूँ, लेकिन इस पानी को घर ले जाने के लिए एक बड़ा सा टनल बनाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब एक ही है, हमें सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ठंड से बचने के लिए हारुकी ने रेबिट के स्किन को पहना था। अरे छी, ये तो बहुत ज्यादा गंदा है। जिसके बाद कुरु अपने स्पाइडर फैन को यहाँ पर लेकर आ जाता है, जिससे क्लोथिंग का काम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। जिसके बाद हारुकी इसका नाम जाबूटार रख देता है। जाबूटार को कुछ पोटैटो देने की वजह से वो काफी सारे कपड़े को बनाकर देता है हमें, जो विंटर के अंदर ठंड से बचने के लिए काम आने वाले हैं। जाबूटार की और भी चीजें डेकोरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। लेकिन हारुका का तो अकेलापन बहुत ही ज्यादा महसूस हो रहा था। क्या होता कि मेरे पास एक पार्टनर होता जिसके के साथ मैं सर्दियां बिताता। अब विंटर खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि जाबूटार के और भी ज्यादा बच्चे हो गए हैं और सारे डॉग भी बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जिसके बाद सारे डॉग्स हारुकी को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। अब हारुकी को और भी ज्यादा अकेलापन लगने लगता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही वो सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ वापस से आ जाते हैं। अब एक डॉग को देखकर हमें पता चलता है कि उसने अपने पार्टनर के लिए फाइट भी की होगी। तभी जाबूटा अलार्म को बजाने लगता है, जिसका मतलब एक ही है, उसके पास खतरा आ रहा है। जब हारुका उस जगह पर पहुंच जाता है तभी हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर एक लड़की है। हारुकी उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है। तभी वो लड़की अपने असली फॉर्म में आकर हारुकी की गर्दन को काट लेती है, लेकिन तभी हमारे सारे लोग उस पर टूट पड़ते हैं। वो लड़की कहती कि मैं एक वैम्पायर हूँ, वो इस फॉरेस्ट के अंदर अपना रास्ता भूल चुकी है। वो अपने आप को हील करने के लिए हारुकी के ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है उसे, इसलिए उसने हारुकी को काटा था। हारुकी उसे अपना ब्लड पीने के लिए दे देता है, जिसके पीने के बाद वो वापस से ठीक हो जाती है। इसके बाद वो दोनों हारुकी के फार्म पर चले जाते हैं। उस लड़की को हारुकी के वेजिटेबल बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। हारुकी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफी टाइम से वो एक इंसान से बात कर रहा है। अब इसके बाद रात हो जाती है। अब हमें फाइनली इस लड़की का नाम पता चलता है, जो कि है लूसी। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं इसे लू ही बुलाऊंगा। लूसी हारुका से पूछती है, मैं मेरी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर थोड़े दिनों तक रह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं जिसे उसने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। लेकिन हारुकी उसे अलग प्रपोजल देता है। लू को यहाँ पर हमेशा उसके साथ रहने के लिए वो कहता है। अब ये सुनने के बाद तो लू थोड़ा बहुत शर्माने लगती है। तुम्हारे वैम्पायर होने की वजह से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी हारुकी को पता चलता है कि लू ने उसका गलत मतलब निकाल लिया है, लेकिन हारुका इस मौके को जाने नहीं देने वाला था। लू भी उसकी पार्टनर बनने के लिए मान जाती है। अगले दिन लू भी बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी। वो बताती है कि कल के काम की वजह से उसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा जा चुका है। हारुकी उसे बताता है कि तुम सबसे पहली मेंबर हो इस गांव की। लू कहती, क्या ये विलेज है? हाँ, एक विलेज है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है। मैं फ्यूचर के अंदर इसे बहुत ही ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ। अब लू के होने की वजह से हारुकी को बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगता है। जैसे कि लू यहाँ पर काफी ज्यादा और भी प्लांट लगाती है, जिससे कि एक तरीके का चाय बन सकता है। लूसी की होने की वजह से हारुकी को पता चलता है कि कुआं खोदते वक्त एक लेयर होता है, जिसे मेल्ट करने के बाद उसे सोल्ट बनाया जाता है। लेकिन हारुकी को यह चीज अभी पता चली। लू अपनी पावर की मदद से रोशनी भी कर सकती है। अब लू और हारुकी यहाँ पर आराम कर रहे थे, तभी जाबूटा बेल बजाने लगता है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है? अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़की फंस चुकी है, जिसे देखने के बाद लू यहाँ से भागने लगती है। तभी वो लड़की अपने मैजिक को यूज करके अपने आप को साफ कर लेती है। लू को वो देखने के बाद उसे काफी ज्यादा डांटने लगती है, जिसकी वजह से सारे पेट उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद वो तीनों हारुकी के घर पर पहुंच जाते हैं। इस लड़की का नाम टिया है। असल में वो एक एंजल है, जो कि नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो यहाँ पर लू के लिए आई थी, क्योंकि उसने किंग के महल को ही तबाह कर दिया है। क्योंकि अभी के टाइम पे लू के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा बाउंटी लगा हुआ है। लू कहती कि अभी तो मैं वैसी नहीं रही हूँ। उसके साथ जो ये लड़का बैठा हुआ वो उसका हस्बैंड है। जिसे बोलते वक्त लू तो बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। वो टिया को यहाँ पर ही रहने के लिए कहती है। टिया कहती कि यहाँ के तो पेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, वो उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। लू भी इसके लिए एग्री करती है, क्योंकि पास्ट में ये सभी उसके साथ हो गया था। लू यहाँ पर टिया को फार्म दिखाने लगती है, जो टिया को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। लेकिन जब टिया जाबूटार को देखती है तभी वो बेहोशी हो जाती है। इसके बाद हारुकी एक पत्ता गोभी को काट कर उस पर शॉट लगा देता है। जब टिया उस पत्ता गोभी को खाती है तभी उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। अब रात होने के बाद लू टिया को यहाँ पर रहने के लिए मना लेती है। इसके बाद तीनों मिलकर फार्मिंग करने लगते हैं। टिया कहती कि यहाँ की स्ट्रॉबेरी उसे काफी ज्यादा पसंद है। क्या हम और भी ज्यादा स्ट्रॉबेरी नहीं उगा सकते हैं? तुम्हें स्ट्रॉबेरी तो पसंद है, लेकिन हम इतनी ज्यादा उगा नहीं सकते, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए काफी ज्यादा और भी लोग लगेंगे। तभी हारुका नोटिस करता है कि उसकी पेट की क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। उन्हें रहने के लिए एक नई जगह की जरूरत है। इसके बाद हारुकी उन सभी के लिए एक नया घर बना देता है। जाबूटार के और भी ज्यादा बच्चे हो चुके हैं और पुराने वाले यहाँ से जा रहे हैं। टिया भी कहती कि मुझे एक अर्जेंट काम है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद टिया यहाँ पर
काफी सारे और भी लड़कियों को लेकर आती है और ये सारी लड़कियां हारुकी के विलेज के अंदर रहना चाहती है और इन सारी लड़कियों ने काफी ज्यादा दर्द झेले हुए हैं। असल में ये सारी लड़कियां जिस शहर के अंदर रहती थी वहाँ पर एक वॉर हो चुकी है और वहाँ की सारी जगह भी तबाह हो चुकी है। तुमसे भी यहाँ पर रहो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम सभी को रहने के लिए यहाँ पर एक नया घर बनाना पड़ेगा। लू कहती कि क्यों ना तुम सभी हमारे पेट से मिलो, जिन्हें देखने के बाद तो वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जाबूटान को देखने के बाद भी फिर से ऐसा ही हाल होता है। असल में ये सारी लड़कियां एल्फ है जो फॉरेस्ट के अंदर रहा करते हैं। इसके बाद वो सारी लड़कियां अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। हारुकी भी यहाँ पर उन सभी की मदद करता है। वो सभी कार्टोग्राफी के काम के अंदर बहुत ही ज्यादा माहिर होती है। थोड़े दिनों के बाद ही वो सभी लड़कियां एक बड़ा सा घर बना देती है और घर का डिजाइन तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसे देखने के बाद तो हारुकी डिप्रेशन में चला जाता है। अब मुझे इससे भी अच्छा घर बनाना पड़ेगा। अब ये सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होती है, लेकिन हमें पता चलता है कि इन सभी को गालिस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। हारुकी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम सभी लोग ऐसे रहते हो। मुझे लगता था कि एल्फ को फॉरेस्ट के अंदर रहना और बेरिस खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। रात होने के बाद वो सभी सो जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। क्या तुम्हें ऐसा ही लगता है क्या? वो सभी यहाँ पर रहने के लिए माइनिंग और ब्लैक स्मिथिंग का काम करेगी। हारुकी देखता है कि उन सभी को ब्लैक स्मिथिंग का काम बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। हारुकी के लिए ऐसी भी चीजें बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगले दिन एल्फ बताती कि उनके पास हाई क्वालिटी का ईस्ट है, जिसका यूज करके वो सभी लोग ब्रेड बनाते हैं। हारुकी को ये ब्रेड बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और बाकी लोगों को भी ब्रेड्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। हारुकी यहाँ पर कुछ सोच रहा था। हारुका लू से पूछता है कि जिस जगह पर अभी हम रह रहे हैं उसका कोई मालिक है? लू कहती कि इस जगह का मालिक तो डीमन लॉर्ड है। क्या इसका मालिक डीमन लॉर्ड है? लू कहती कि तुमने अकेले ही इस जगह को बनाया है और इस जगह के मालिक तुम ही हो। अब रात होने के बाद वो सारी लड़कियां आपस में बात करने लगती है कि हारुका तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसे इस वर्ल्ड के बारे में तो ज्यादा कुछ पता भी नहीं है और ये जगह भी बहुत ही ज्यादा अजीब है। इस फॉरेस्ट के बीच के अंदर फार्मिंग किया जा सकता है, लेकिन वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। उसके पास एक रहने के लिए घर है और यहाँ पर हारुकी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब तुम सभी को याद ही होगा कुछ टाइम पहले हारुकी ने एक झरना ढूंढा था। हारुकी कहता है कि अभी मेरे पास काफी सारे और भी लोग हैं। अब टाइम आ चुका है कि उस झरने का पानी हम यहाँ पर लाए। अब इसके बाद हारुकी एक बड़े से गड्ढे को खोद देता है जहाँ पर हारुकी उस झरने का पानी को स्टोर कर सके। अब हारुकी को उस पानी को लाने के लिए एक टनल को बनाना पड़ेगा। इसी काम के लिए तो स्टोन बहुत ही ज्यादा बेहतर होते हैं, लेकिन हमारे पास इतना ज्यादा पत्थर भी नहीं है कि हम बना सके। अब बड़े से गड्ढे को खोदने की वजह से यहाँ पर काफी सारे और भी मिट्टी हो चुकी है, तो अब हम इसे रास्ते को बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन हम मिट्टी की जगह वुड को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लीक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद वो सभी मिलकर रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं और इसमें सारी एल्फ लड़कियां काफी ज्यादा मदद करती हैं और उनकी मदद से काफी जल्दी उस पानी के रास्ते को बना देते हैं। अब पानी के साथ साथ एक फिश आकर हारुकी के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि हारुकी अगले पल उसका मच्छी फ्राई बना देता है। अब यह खाना देखकर सारे एल्फ लड़कियां घबराने लगती है। लू और टिया ने भी इस खाने को पहले भी नहीं खाया था। यह खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सभी लोग फिश का एक एक पीस ट्राई करते हैं और सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जब हारुकी काम करने के लिए जाता है तभी वहाँ पर जाबूटा आ जाता है, जो अपने फ्रेंड क्वीन बी को लेकर आया था। जिसके बाद हारुकी क्वीन बी के लिए एक छोटा सा घर बनाकर दे देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टिया उड़कर आ जाती है, लेकिन बीस को देखकर वो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। इसकी मदद से हम हनी को भी कलेक्ट कर सकते हैं। हारुकी कहता है कि फाइनली हमारे पास तो पानी आ गया है, अब हम राइस को उगा सकते हैं, लेकिन राइस की खेती करने के लिए अलग सा फार्म लगता है। अब काफी देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली हारुकी 2 खेत को बना लेता है। जिसके बाद हारुकी उन दोनों खेत को पानी से भर देता है, क्योंकि राइस को बड़ा होने में पानी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब प्लांट लगाने में सारी लड़कियों की भी मदद लगेगी। सारी लड़कियां तो यहाँ पर पहले डर रही थी, जल्दी वो सारी एल्फ लड़कियां इस काम को सीख जाती है। उन सभी को इस काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। जाबूटा यहाँ पर वॉचमैन का काम कर रहा था। अब काफी दिनों के बाद फाइनली राइस की खेती पक चुकी थी। अब बारी आती है इन सभी फसल को काटने की और सारी एल्फ लड़कियां बड़ी आराम से उस फसल को काट देती है। फिर हारुकी सोचता है कि इन सारी चीजों को मैं सिर्फ टीवी के अंदर ही देखता रहता था और हमेशा हारुकी को फार्मिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। फाइनली उसे आज इस काम को करने का मौका मिल रहा है। इसके बाद हारुकी उसे हार्वेस्ट कर देता है। अब इसे पीसने के बाद इसे छान लेते हैं। अब फाइनली हारुकी ने काफी टाइम के बाद राइस को देखा था। अब हारुकी फाइनली इसे पकने के लिए रख देता है। लू यहाँ पर आग लगाने के लिए मदद कर देती है। सभी एल्फ लड़की यहाँ पर छुप कर देख रही थी कि आज हमें क्या खाने को मिलेगा। हारुकी कहता है कि राइस तो तैयार हो चुका है, लेकिन राइस बोल बनाने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा ये। लू और टिया को तो राइस बोल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहती कि क्या ये स्वादिष्ट होगा क्या। सारी एल्फ लड़कियों तो बहुत ही ज्यादा ये राइस बोल पसंद आते हैं। लू भी देखती है कि इस राइस बोल के अंदर फिश भी है, जिसकी वजह से इस राइस बोल का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़िया बन चुका है। एल्फ अपने आप को साफ करने के लिए पानी का यूज नहीं करते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि वो सारी लड़कियां अपना मैजिक से अपने आप को साफ कर लेती है, लेकिन हारुकी तो अपना मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। तुम सभी लोग तो मेरे साथ बहुत ज्यादा चीटिंग कर रहे हो। हारुकी सोचता है कि क्यों ना मैं एक बात बना लूं, जो कि वो इस टाइप का बनाने वाला है और इसी तरीके से हम यहाँ पर पानी को रखेंगे और इसी तरीके से हम पानी को यहाँ पर गर्म करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा सा बाथ बनने वाला है और यहाँ पर हम बैठकर स्टीम बाथ ले सकते हैं। और सभी लोग पुराने रास्ते का यूज करके
करके यहाँ पर पानी ला सकते हैं। और सारी लड़कियों ने यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प की थी और सभी ने मिलकर यहाँ पर एक चिमनी भी बनाई थी और सभी की मदद से यहाँ पर काफी सारे और भी फर्नीचर लगा दिए और सभी मिलकर यहाँ पर साथ में नहाने वाले हैं। इससे हारुकी अपना बिना मैजिक का यूज करके यहाँ पर नहा सकता है, लेकिन डायरेक्टली इस पानी को नदी के अंदर फेंका गया तो नदी ही पूरी बर्बाद हो जाएगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर स्लाइम लेकर आ जाते हैं और स्लाइम आसानी से किसी भी गंदी चीज को साफ कर सकती है और सारी स्लाइम को टिया लेकर आई है। लेकिन हारुका को तो पहले ऐसा लगता कि स्लाइम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। उसे लगता था कि एक टाइम पर ये स्लाइम पूरी इंसानों पर राज करने वाले हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब शाम होने के बाद हारुकी सभी को समझाने लगता है कि बात का कैसे यूज किया जा सकता है। सारी लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे कि कैसे इसे इस्तेमाल करें और लड़कियां कहती कि क्यों ना तुम एक प्रैक्टिकल करके हमें दिखाओ। हारुकी अब एक टॉवल को पहनकर नहाने लगता है। अब बाथ में जाने के बाद हारुकी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है और सोचता है कि काफी दिनों के बाद में नहाने का मौका मिला है मुझे। इसके बाद वो सारी लड़कियां भी बाथ के अंदर कूद जाती है। हारुकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बेरेस फील कर रहा था। हारुकी कहता कि मुझे एक अलग बात बनाना चाहिए था मेरे लिए। और सारी लड़कियां कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो। अगले दिन हारुकी जब हुड के पास जाता है तभी वो नोटिस करता है कि वहाँ पर काफी सारे मशरूम उग गए हैं। सारी लड़कियों को तो मशरूम के ऊपर अलग अलग ओपिनियन था। कोई कहती कि ये बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, कोई कहती कि इसे खाना ही नहीं चाहिए और कोई कहती है ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हारुकी को तो बहुत ज्यादा मशरूम पसंद होते हैं, इसलिए वो कई सारे मशरूम को उगाने के लिए कोशिश करता है। अगले दिन हम सभी को पता चलता है कि यहाँ पर काफी सारे और भी हेल्प लड़कियां यहाँ पर रहने के लिए आई है। वो कहती है कि हमारे पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। आज से करीब 200 साल पहले हमारे पर अटैक हुआ था, तभी से हम जंगल के अंदर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। लेकिन हारुकी उन सभी को परमिशन तो दे देता है, लेकिन उन सभी को रखने के लिए और भी जगह नहीं है, इसलिए उन सभी को एक नया घर बनाना पड़ेगा। अब हमें कुरु के सीन को दिखाया जाता है। वो पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। जंगल के अंदर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं था जो उसे हरा सके। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात युकी से होती जो उसे पेल देती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ही मिलकर सफर कर रहे थे। जंगल के अंदर सभी मॉन्स्टर के पास अपने अपने बच्चे होते हैं। वो भी सोचते कि क्यों ना हमारे पास भी हमारे बच्चे हो। तभी उन दोनों की मुलाकात ग्रैपलर से होती है। वो एक ही अटैक से उन दोनों के सीन को तोड़ देता है। इसी अटैक के साथ वो काफी ज्यादा कमजोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार भी नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों ने कई लोगों को कहीं बुरी हालत में भी देखा हुआ था। वो दोनों शौक हो जाते जब हारुकी को अकेले रहते हुए देखता है। उन दोनों की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि ये आदमी उसे खत्म कर सकता है, लेकिन हारुका उन दोनों को अपने पास ही रखता है और उन दोनों को बोरन का मीट खाने के लिए भी देता है। और ये देख के शौक हो जाते ये कमजोर इंसान एक खतरनाक बोर को हरा सकता है, जबकि उनके पास भी बोरान से लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है। अब धीरे धीरे उन दोनों के बच्चे काफी ज्यादा बड़े होने लगते हैं और हारुका उन सभी को एक एक नान भी देता है। और हारुकी का खाना तो बहुत ज्यादा बढ़िया होता है। इसके बाद ही हारुकी को अपना मास्टर बना देता है। गुरु कहता है कि मेरे मास्टर को पता नहीं कि मुझे इन्फर्नो वुल्फ कहा जाता है, जो कि इस जंगल के बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। बाद में हमारे साथ मेरा फ्रेंड जाबूटो और काफी सारे और भी हेल्प लड़कियां भी ज्वाइन कर लेती है। लेकिन मास्टर मुझे आज भी इतना ज्यादा पसंद करते हैं जितना कि पहले पसंद किया करते थे। अब सभी लोग मिलकर एक बड़े से घर को बनाने वाले थे। अब हारू तो पेड़ काटने लगता है और एक बड़ा सा गड्ढा बना देता है जहाँ पर वो एक बेसमेंट बना सकते हैं। लेकिन हेल्प लड़की कहती है कि इतने में हमारा काम नहीं होने वाला है। वो इस गड्ढे को और भी ज्यादा बड़ा बनाने के लिए कहती है। लेकिन आखिर में एक घर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, जो कि वो घर हवेली जैसा ही दिख रहा था। लू कहती कि मैंने और टिया ने जो मिलकर बनाया है ये तो आलीशान हो गई ना। अब घर के अंदर जाने के बाद ही साइड के अंदर एक डाइनिंग रूम था जहाँ पर वो सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते हैं। और इसके ऑपोजिट के अंदर ही हारुका का घर बनाया था, एक ऐसा रूम जिसके अंदर दो लोग स्पेशल काम कर सकते हैं। लू कहती कि अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जो मैं काम करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ यहाँ पर बेसमेंट भी रेडी हो चुका था, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था, जिसके अंदर काफी चीजें स्टोर कर सकते हैं। घर के सामने हारुकी ने पूरा और युकी का स्टेचू बनाकर रखा हुआ था। अगले दिन लू कहती कि हम सभी को कुछ स्पेशल खाने का मन हो रहा है, जिसके बाद हारुका कहते हैं कि आज वो स्पेशल डिश बनाने वाला है जिसका नाम करी है। लेकिन हारुका यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा था क्योंकि करी बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब हम गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर हारुका ने कई सारे प्लांट लगाए हुए थे, जहाँ पर अलग अलग मसाले के पौधे होते हैं। यह है धनिया जिसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पेट इससे दूर भाग रहे हैं। यह है टर्मरी यानी कि हल्दी, लेकिन इसे यूज करने से पहले इसे सुखाया जाता है। यह काम लूसी और टिया को दिया जाता है जो कि एकदम बच्चों की तरह कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ज्यादा मसाले इसमें यूज होते हैं, लेकिन हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन अब बारी आती है खाना पकाने का। इसमें वो हेल्प मदद करने वाली है क्योंकि टिया और लू कहीं पर काम के लिए बाहर गए हुए थे। उनके बगैर ही हारुका यहाँ पर सब्जी बनाने लगता है। तभी हारुका को लगता है कि इसमें कुछ कमी है। तभी हारुका को याद आता है कि करी बनाने के चक्कर में वो तो नान को तो भूल गया है। लेकिन तभी यहाँ पर लूसी और टिया भी पहुंच जाती है। तभी वो देखते कि बाकी सारे एल्फ और पेट्स हारुका को काम करते हुए वो देख रहे होते हैं। हारुका यहाँ पर नान बनाने का काम तो शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो काफी सारे नान को बना लेता है। अब रात होने के बाद सभी लोग डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं और सभी को यह खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी टिया कहती है कि हारुकी के खाना के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ अभी। अब
जल्दी ही सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो अब हमें सारी चीजें स्टोर करना शुरू कर देना चाहिए। काफी सारे बॉक्स के अंदर वेजिटेबल रखकर उस पर कपड़ा ढकने के बाद इसे बर्फ से कवर कर देना है, जिससे कि वो काफी टाइम तक सब्जियां फ्रेश रह सके। हारुकी ने यहाँ पर काफी सारे वुड को भी कलेक्ट करके रखा हुआ था, ताकि आग लगाने के लिए बाहर ना जाना सके। ठंड की वजह से हमारे डॉग भी बाहर नहीं जा सकते शिकार के लिए, जिस वजह से मीट के ऊपर काफी सारे स्मोक लगाने लगते हैं। इससे ये मीट काफी दिनों तक रह सकता है। दूसरी तरफ हाबोटा अपने हाइबरनेशन के लिए चला जाता है, इसलिए हारुकी ने उनसे काफी सारे ब्लैंकेट्स बनाकर रखे हुए थे। इसके बदले जाबूटार को काफी सारे पोटेटो भी दे दिए थे। फिर हारुकी देखता है कि लू तो काफी सारे अच्छी तरीके से अपने मैजिक को कर सकती है। रात में हारुकी लू से पूछता है कि तुम किस तरीके से अपने मैजिक को कर सकती हो, लेकिन हारुकी मैजिक करने का कोशिश करता है, लेकिन उससे होता ही नहीं है। लू कहती है कि हमारे लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हारुका कभी भी मैजिक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि असल में इंसान कभी भी मैजिक टेक्निक नहीं कर पाते हैं। तभी हारुका कहता है कि मुझे खाना और फार्मिंग करना ही आता है, मैं एकदम बेकार का हूँ। लू कहती है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, तुम अकेले एक इंसान हो जिसने फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रहा है, और थोड़े दिनों के बाद ही सर्दियाँ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हारुकी सोचता है कि घर में बैठे बैठे तो हम बोर ही हो जाएंगे, इसलिए उन सभी को बोर्ड गेम को ट्राई करना चाहिए। अब हम सभी रिवर्सेस को खेलेंगे, जिसके अंदर ब्लैक और व्हाइट बोर्ड होते हैं। अगर दो कलर के बीच में तीसरा कलर आ जाते तो वो सभी सेम हो जाते हैं। अब गेम के एंड होने के बाद जिसके कलर सबसे ज्यादा होता है वो जीत जाता है। अब टिया और लू एक दूसरे को चैलेंज कर देते हैं गेम के अंदर। अब थोड़ी देर के बाद ही लू गेम को हारने वाली थी, लेकिन वो पटक देती है गेम को, लेकिन टिया अपने मैजिक से उन सारे बोर्ड्स को वापस से भेज देती है अपनी अपनी जगह पर। दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि डॉग भी यहाँ पर वही गेम खेल रहे होते हैं। हारुकी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि इन सभी को भी रूल्स पता है इस गेम के। वो सभी लोग बोर्ड गेम खेलकर बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं अभी, जिसकी वजह से हारुका एक मिनी बॉल का सेटअप बना देता है। लेकिन इस गेम के अंदर होता ही क्या है, लेकिन इन सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था इस गेम के अंदर। अब ऐसे ही खाना खाते हैं और गेम खेलते हैं, वो सर्दियाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद हारुका काफी दिनों के बाद बाहर निकलता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि बाहर हमारा इतना बड़ा सरप्राइज वेट कर रहा है। हमारे गाँव के बाहर बहुत बड़ा ड्रैगन अटैक करने के लिए पहुंच चुका है। वो ड्रैगन अपने फायर बॉल से गाँव पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। टिया और लू अपने मैजिक से हम सभी को बचा लेती है। हारुका कहता है कि मैंने काफी मेहनत से इस गांव को बनाया है, मैं ऐसे ही इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तभी हारुका एक स्पेयर को समन कर लेता है और बिना किसी देरी के उस स्पेयर से उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है, और साथ ही साथ वो दूसरा अटैक भी कर देता है, जिसकी मदद से वो ड्रैगन एक ही हिट के अंदर खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग ड्रैगन को देखने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। इतना बड़ा फॉरेस्ट होने के बावजूद भी हमारे पर क्यों अटैक करने के लिए आया ये ड्रैगन? क्या इस ड्रैगन को किसी ने कहा कि हमारे पर वो अटैक करे? लू कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रैगन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लगता है कि यह जंगली ड्रैगन है जो कि रास्ता भटकने के बाद हमारे गांव पर आ गया है। हारुकी कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, क्या हम इस ड्रैगन को खा सकते हैं? अब हमें पड़ोसी किंगडम का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर एक इंसान ड्रैगन से बात कर रहा होता है। तुम्हें यह गलती करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने एक ही हिट के अंदर उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। अगर तुम भी वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा भाई ऐसा ही हालत होगा। अब दूसरी तरफ एक और किंगडम को दिखाया जाता है, जिसका जनरल का नाम बेजल है। साथ में यहाँ पर दो और भी लोग थे। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि उस राजा ने एक हिट के अंदर उस ड्रैगन को खत्म कर दिया, जरूर वो हमारे किंगडम को भी खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हारुकी ने उस ड्रैगन के मीट से काफी सारे खाने को बना लिया था। अब सभी मिलकर डिनर कर रहे होते हैं और सभी को ड्रैगन का मीट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी टिया कहती है कि हारुकी ने जो अटैक किया वो हमारी शील्ड रोक सकती है क्या? तभी लू कहती है कि उस अटैक के सामने तो हमारी शील्ड भी बेकार है। हारुकी ने अलग अलग टाइप के खाना तो खा लिए है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा बाकी है जो कि उसे ट्राई करना है, जिस वजह से वो ग्रेव का यूज करके वाइन बनाना चाहता था। इस वर्ल्ड के सभी लोगों को वाइन का मतलब पहले से ही पता होता है। इसके बाद सभी मिलकर काफी सारे ग्रेव को कलेक्ट कर लेते हैं। हारुकी ने यहाँ पर एक मशीन को बना लिया, जिसके अंदर सारी लड़कियों को खड़ा रहकर इन सारे ग्रेव्स को दबाना होगा, लेकिन वो सभी लोग थोड़ी देर चलने के बाद ही वो गिरने लगती है। अब इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग गाना गाने वाले वो डांस करने वाले हैं, और वो गाना कुछ इस टाइप का होता है। इसके बाद हमारे पास काफी सारा जूस भी कलेक्ट हो जाता है, लेकिन इससे वाइन बनाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अगले दिन जाबूटान फिर से बेल को बजाने लगता है, लेकिन इसका मतलब एक है कि हमारे ट्रैप के अंदर कोई फंस गया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ट्रैप के अंदर एक लड़की फंस गई है, जिसका नाम फ्लोरा है। असल में लू की ये छोटी बहन होती है। फ्लोरा को यहाँ पर रहना और खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, और फ्लोरा इन चीजों पर यहाँ पर रिसर्च करना चाहती है, और वो जितनी जल्दी यहाँ पर आई थी इतनी जल्दी ही वापस चली जाती है। अब हमें यहाँ पर गॉड के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गॉड अपनी बेटी से माफी मांग रहा होता है। आपने मुझे बिना पूछे मेरे ऑलमाइटी टूल को एक इंसान को क्यों दे दिया? और भी उसकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि हारुका ने जो स्टेचू बनाया था उनमें से एक बूढ़े का है, लेकिन असल में उसका स्टेचू वहाँ पर होना चाहिए था। अब 1 महीने के बाद फ्लोरा वापस से विलेज के अंदर आ जाती है, और अपने साथ वो कई सारी मेड और गाय को भी लेकर वहाँ पर आती है। गायों से हम दूध निकाल सकते हैं, और ये सारी मेड घर के काम करने वाली है, और ये सारी मेड अपने काम के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल होती है, लेकिन उन सभी को अच्छी तरीके से खाना बनाना नहीं आता है। फिर हारुकी सभी को सिखाता है कि किस
किस तरह से अच्छा खाना बन सकता है। जिसके बाद सारी मेट को भी ये खाना बनाने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद मेट्स भी इस तरीके से खाना बनाने लगती है। टिया यहाँ पर सोचती कि सभी लोग के अलग अलग ग्रुप तो बन गए हैं, लेकिन मेरा ग्रुप तो यहाँ पर एक भी नहीं है। जिसके बाद टिया अपने विलेज पर जाकर वहाँ से काफी सारे और भी मेंबर्स को लेकर आ जाती है। साथ ही वो सभी लोग गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर एक मुर्गी लेकर आए थे। हारुकी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो गाय से दूध भी कलेक्ट कर सकता है और मुर्गी से उसे अंडे भी मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर टाइप के भी बंदे होते हैं जिसका नाम लिजर्ड मैन होता है और ये लिजर्ड मैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और यहाँ पर काफी सारे एंजल भी होते हैं जो कि ड्रैगन के अटैक के बाद यहाँ पर पहरा दे रहे होते हैं। और फॉरेस्ट के बाद छानबीन करने के बाद उन सभी को पता चलता है कि यहाँ पर और भी काफी सारे एल्फ भी रहती है। वो सारी एल्फ लड़कियां भी यहाँ पर गाँव में रहना चाहती है। हारुकी को इन सभी को गाँव में रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जिस वजह से हारुकी उन सभी को अपने गाँव के अंदर शामिल कर लेते हैं। जिसके बाद हारुकी उन सभी के लीडर को यहाँ पर बुला लेता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ पर अकेला ही रहा करता था, लेकिन धीरे धीरे ये विलेज बहुत ज्यादा बड़ा होने लगा है और यहाँ पर काफी सारे मेंबर्स भी रहने के लिए आ चुके हैं। क्यों ना इस गांव के लिए हम एक अच्छा सा नाम सोचे। और इन सभी से वो सजेशन चाहता था कि वो क्या नाम रखे। सभी लोग को कोई अच्छा सा नाम सूझ ही नहीं रहा था। जिसके बाद जाबुटारो और कुरो दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वो दरवाजा खोलने के बाद सामने से एक बड़ा सा पेड़ दिखता है। ये वही पेड़ है जहाँ पर पूरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। जिसके बाद रात होने के बाद वो सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं और सभी गाँव का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देते हैं। जिसके बाद हारुकी को मेयर कह बुलाते हैं। अब ये सुनने के बाद हारुकी थोड़ा सा घबरा जाता है। लू कहती कि तुमने तो ये सारी चीजों का शुरुआत किया है, इसलिए तुम्हें तो मेयर तो बनना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी मिलकर पार्टी को स्टार्ट कर देते हैं और सभी को पहली बार वाइन पीने से बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। टिया देखती है कि हारुकी तो यहाँ पर अकेले खड़ा हुआ था, जिस वजह से वो हारुकी को अपने पास बुला लेती है। हारुकी कहता है कि इन सारी चीजों को जो मैं कर रहा हूँ वो सभी मैं ड्रीम के अंदर ही देखता था और उसे यकीन नहीं होता कि ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। अब सर्दियाँ पूरी तरीके से बीत चुकी है। अब इस गाँव का हारुकी मेयर बन चुका है और डे टू डे लाइफ के अंदर यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तभी एक एंजल कहती कि डीमन किंगडम से कोई मिलने के लिए आया है। तभी हमें पता चलता कि और कोई नहीं बेजल आया था। वो हारुकी के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। वो यहाँ पर असल में टैक्स को सेटल करने के लिए आए हैं। हारुकी सोचता है कि इन सारी डिटेल के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, क्या मुझे मेंबर्स के साथ बात करना चाहिए। तभी वो सोचता है कि इस गाँव का तो मैं मेयर बन चुका हूँ अभी और इन सारी चीजों को उसे ही संभालना पड़ेगा। हारुकी कहता है कि जिन चीजों की हम 1 साल तक फार्मिंग करेंगे और उनमें से 10% चीजों को वो टैक्स देने वाले हैं। बेजल इन चीजों के लिए मान जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है। जिसके बाद बेजल इस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर सभी लोग हारुकी की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं क्योंकि हारुकी ने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है। क्योंकि बाकी के गाँव में टैक्स 50 या फिर 60% होता है, लेकिन ये तो सिर्फ 10% ही है, जो कि ये बात बहुत ज्यादा अच्छी है। अब डीमन किंगडम के अंदर हम बेजल को दिखाया जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तुम सभी को पता नहीं कैसे मैंने अपनी जिंदगी को बचाया है। उनके पास बहुत ही बड़ा आर्मी फोर्स है और वहाँ पर ग्रेटेस्ट वेम्पायर लुलूसी है और टिया भी उनके साथ ही है। इसका मतलब एक ही कि उनकी टीम को कोई भी नहीं हरा सकता है। अभी बेजल उन चीज को देखने लगता है जो कि हारुकी ने उसको दिया था। इसके अंदर कई सारे एप्पल होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तभी बेजल उसके क्लॉथ को भी देख लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि डीमन लॉर्ड स्पाइडर ने बनाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। अगले दिन हारुकी के पास एक ड्रैगन आता है मुलाकात करने के लिए। असल में वो पास के किंगडम से यहाँ पर आए थे। वो हारुकी के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उनके साथ वो एक स्वॉर्ड लेके आए थे। हारुकी उन सभी को अपने घर के अंदर आने का मौका देता है। अब इसके बाद वो ड्रैगन अपने असली फॉर्म के अंदर आ जाता है और इस ड्रैगन का असली नाम ट्राइम है। ट्राइम को हारुकी का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। यहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे फोर्स करने के बाद यहाँ से लेकर जाता है। अब हमारे पास काफी सारे और भी नए विजिटर आने लगे हैं। उन सभी को वेलकम करने के लिए कुछ अच्छी चीजें बनानी होगी। जाबुटान जब भी बोर्ड को बजा देता है, सारे लिजर्ड मैन अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। एंजल उन सभी को किसी मेहमान की तरह यहाँ पर लेकर आते हैं, जो कि हमारे लिए अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। जाबुटान को बोर्ड के बदले यहाँ पर एक घंटी लगा दी जाती है और लोगों को वेलकम करने के लिए हारुकी और बाकी की टीम भी उसके साथ जाने वाली थी। उन सभी लोगों को ऐसे ही गाँव के अंदर घुसने नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन सभी को रहने के लिए कोई और जगह पर बनाना होगा हमें घर। इसलिए वो सभी मिलकर 30 लोगों के रहने के लिए एक घर बना देते हैं। इस दौरान फ्लोरा को उन सभी पर नजर रखने के लिए कहा जाता है ताकि कोई भी गलत काम ना कर सके। अब कुछ दिनों के बाद वहाँ पर नए मेहमान पहुँच जाते हैं और उनके लीडर का नाम जर्फ है। वो सभी लोग हाउलिंग विलेज से आए थे, जहाँ के लोग हंटिंग और माइनिंग करके दिन बिताते हैं, लेकिन उससे पहले वो ह्यूमन विलेज से ट्रेडिंग किया करते थे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको अपना ट्रेनिंग बंद करना पड़ा। असल में इन सभी को बीस्टमैन कहा जाता है। वो सभी लोग यहाँ पर हमारे गाँव के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तभी लू यहाँ पर 2 और लोगों को लेकर आ जाती है। ये दोनों हमारे पास की गाँव की झाड़ियों के अंदर छुपे हुए थे, लेकिन हमारे गाँव के अंदर इस चीज को बहुत ज्यादा बुरा माना जा सकता है। जिसके बाद उन सभी को इस गाँव के अंदर आने का मौका दिया जाता है। लेकिन हारुकी यहाँ पर नोटिस करता है कि इन सभी के लिए नॉर्मल खाना बनाया गया है और उन सभी को वाइन ना देने का डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। वो सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं। तभी वो लड़कियां कहती है कि जो भी हमारे गांव के अंदर मिलने के लिए आया वो कोई ना कोई
तोहफा लेकर आया था यहाँ पर, लेकिन ये लोग हमारे लिए कोई भी गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं और इसके साथ गांव के अंदर 2 मेंबर को भी यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था उन्होंने, इसलिए वो हमारे गांव के अंदर कोई ना कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हारुकी उन सभी को थोड़ा सा वाइन देने के लिए मना लेता है। अब उन लोगों से थोड़ी देर तक बात करने के बाद उसे सभी को पता चलता है कि उन सभी को पता नहीं था कि ये विलेज सेफ है या फिर नहीं है, इसलिए उन दोनों मेंबर को यहाँ पर साइड में छुपा कर रखा हुआ था। अगर कुछ हो जाता तो वो दोनों वापस से गाँव के अंदर चले जाते और गाँव में जाकर सभी को अलर्ट कर दे इस बारे में। अगले दिन उन दोनों के बीच में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। जेम बताता है कि उसके पास घर को सजाने के लिए काफी सारी चीजें हैं, इसके बदले वो हारुकी के साथ खाना शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हारुकी को उसके गांव के अंदर जाना पड़ेगा। इस वजह से वो आपस में दोनों ट्रेड कर सकते हैं। हारुकी इस ट्रेड के लिए राजी हो जाता है। चाहते हुए जेम सभी से माफी मांगने लगता है। आज से पहले वो कभी भी ऐसे आलीशान विलेज के अंदर नहीं गए हैं वो, और उन्हें पता नहीं था कि इस विलेज के अंदर जाने से पहले उसे गिफ्ट खरीदना चाहिए। असल में सच्चाई ये है कि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गरीब है, उनके पास देने के लिए कोई भी खास चीजें भी नहीं है। जेम जाने से पहले एक वादा करके जाता है कि अगली बार आएगा तो वो गिफ्ट लेके जरूर आएगा। अब कुछ दिनों के बाद टिया, ट्राइम और विज़र्डमैन मिलकर वो वहाँ पर ट्रेड करने के लिए जाने का डिसीजन करते हैं। हारुकी भी वहाँ पर जाना चाहता था, लेकिन उनके मेयर को यहाँ से जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। असल में ट्राइम यहाँ पर पहली बार आने के बाद बार बार आने लगता है और वो आने के साथ साथ एक और नया गिफ्ट लेकर आ जाता है, और इसी वजह से लड़कियों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। इसके बदले हारुकी ने एक वाइन का ड्रम देने के लिए वादा किया था। अब ट्राइम के पीठ पर बैठकर वो सभी लोग गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं। पहले तो सभी लोग बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे, इसलिए सभी लोग ट्रेडिंग करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन सभी को थोड़ी सी चीजें टेस्ट करने के लिए देते हैं, जिसके बाद उन सभी को खाने बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और जल्दी ही हमारा सारा खाना बिक गया था। अब सारा ट्रेडिंग खत्म करने के बाद टिया यहाँ पर पहुंच जाती है। टिया कहती है कि उस गांव की 20 लड़कियां यहाँ पर आना चाहती है। हारुकी कहता है कि इस चीज के अंदर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन सभी के साथ लड़कों को भी लाना पड़ेगा। थोड़े दिनों के बाद यहाँ पर लड़के तो आ जाते हैं, लेकिन वो 3 छोटे छोटे बच्चे थे। अब इस बेस गर्ल का नाम साना होता है। वो कहती है कि इस गाँव के कोई भी काम वो करने के लिए तैयार है, बस उसे इस गाँव से निकाला ना जाए। हारुकी कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव से तुम्हें कभी भी नहीं निकाला जाएगा। अब इसके बाद सारी बेस्ट गर्ल गांव के अंदर घुल मिल जाती है और उन सभी को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब हमें पता चलता है कि ये बेस्ट भी अपना मैजिक का यूज कर सकती है। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं उन सभी को मैजिक करना आता है, लेकिन सिर्फ हारुकी नहीं मैजिक यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर एक एंजल आकर बताती है कि ग्रैपलर, मियर और वाइपर जंगल के बीच में फाइट कर रहे हैं, जिसके बाद हारुकी उन दोनों को रोकने के लिए वहाँ पर जाने लगता है। अब एक हिट के साथ हारुकी उन दोनों जानवरों को खत्म कर देता है। हारुकी कहता है कि इन सारे मीट को ऐसे ही रखा जाएगा तो बेकार हो जाएगा। इसके बाद वो सारे मीट का यूज करके खाना बनाने लगता है। वाइपर का मीट तो एकदम चिकन जैसा लग रहा है और बेयर का मीट भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है। इसके बाद हारुकी साना के पास जाकर मेयोनीज कैसे बनाए वो सिखा देता है, लेकिन इसके करने के दौरान साना अपने घर को 3 बार उड़ा देती है। जिसके बाद हारुकी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। दरअसल मेयोनीज बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। कई सारी बीन को लेकर उसे अच्छी तरीके से पीस लेना होता है और उसे कई महीनों के लिए स्टोर करना पड़ता है, इसलिए हम पहली टेक्निक को ही यूज करने वाले हैं और इसलिए हमें एक की जरूरत होती है और इसके अंदर सॉल्ट और विनेगर को मिलाकर और उसे काफी देर तक मिक्स करते रहना है और इसलिए हमारा मेयोनीज एकदम तैयार हो जाता है, जो कि खाने के अंदर बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि गांव के अंदर कोई नए मेहमान मिलने के लिए आए हैं। उन सभी ने हमारे वाइन का नाम बहुत ही ज्यादा चुना है और सभी लोग हमारी वाइन को पीने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन सभी को वाइन देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो सभी लोग बताते हैं कि उन सभी ने हमारे फार्म को देखा है, उन सभी ने देखा कि यहाँ पर काफी सारे और भी अलग अलग चीजें उगती रहती है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक अलग टेक्निक है जिसकी मदद से हम अल्कोहल बना सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग अपने टेक्निक का यूज करके अलग अलग जूस बनाने लगते हैं और असल में ये जूसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग नया ड्रिंक मिलने की पार्टी करते हैं और उनकी पार्टी के अंदर ट्राइन भी ज्वाइन कर लेता है। तभी हारुका रियलाइज करता है कि ये हमारे पहले गाँव के अडल्ट मेंबर है। इसके बाद हारुकी पूछता है कि इस गाँव के अंदर कोई और लड़की है जिसे आप पसंद करते हो। ग्राइंड कहता है कि यहाँ की लड़कियां तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये सभी लोग हमारी उम्र में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, इसलिए उनको उनकी ही उम्र की एक लड़की चाहिए। अगले दिन हारुकी यहाँ पर काम कर रहा होता है। तभी वो सामने से देखता है कि एक ड्रैगन उनके गांव की तरफ ही आ रहा है, लेकिन तभी ड्रैगन बीच में आकर उस ड्रैगन को रोक लेते हैं। लेकिन तभी एक और ड्रैगन उनके गाँव की तरफ आने लगता है, जिसके बाद हारुकी अपने स्पेयर की मदद से उस पर अटैक कर देता है। तभी हारुका दूसरे अटैक को करने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी ड्रैगन का असिस्टेंट उसके सामने आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ड्रैगन अपने फैमिली को बिना बताए हुए यहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आने के बाद वो काफी ज्यादा शराब पी रहा था, लेकिन उनके फैमिली मेंबर को यह लग रहा था कि ट्राइन यहाँ पर किसी और लड़की के साथ है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों ट्राइन की वाइफ और बेटी है और उसकी बेटी का नाम लास्टेन मून है और उसकी वाइफ का नाम ग्रफस मून है। तभी ट्राइन कहता है कि यह गाँव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उन्हें डर था कि यह विलेज उसको सरपास करके हमें खत्म कर दे, जिसकी वजह से वो इस गाँव से अपना रिलेशन बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो हमेशा इस गाँव के अंदर आते रहते हैं। तभी लास्टी अपनी मॉम से कहती है कि स्पीयर अटैक तो
तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अगर आप सही टाइम पर वहाँ से नहीं हटते तो आपका खेल खत्म हो जाता। ग्रिफस कहते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मुझे वहाँ से हटने का मौका ही नहीं मिला। असल में उसका एक पुराना दोस्त है जाबूटा, जिसने उसे यहाँ से बचाया है। जिसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लास्टस मून यही रह के उन सभी के ऊपर रिसर्च करने वाली है और इस विलेज के मिलिट्री पोस्ट के सारे डिटेल्स को वो लेने वाली है। लेकिन हमें इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से हमारी गाय दूध देना बिल्कुल भी बंद कर देती है। लेकिन हमारे डॉग को भी ड्रैगन से बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लास्टी को यहाँ पर बच्चों के साथ खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन वो इतना पावरफुल होती है, वो ठीक से एक भी काम नहीं कर पाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ड्रैगन पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, जिसकी वजह से इन सभी को रिसर्च का काम सौंप देते हैं। अब ब्रेजर यहाँ पर ओरिजिन्स का ट्रेडिंग करने के लिए आया था, लेकिन वो यहाँ पर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो यहाँ पर कुछ भी बोल ही नहीं पाता है। अब बेजल अपने कैसल के अंदर जाने के बाद इस ड्रैगन के बारे में सभी को बता देता है, जिसका मतलब एक ही कि इस गांव के खिलाफ वो कभी भी टिक नहीं सकते हैं अभी। तभी बेजल अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट काम है, हमारा जो पड़ोसी देश है वो दिन बे दिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, जिस वजह से तुम्हें वहाँ पर जाकर रिसर्च करना होगा और खास उनकी मिलिट्री फोर्स ऊपर। अब फ्लोरेन विलेज के अंदर पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि ये विलेज तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अब विलेज के अंदर आने के साथ ही उसका मुलाकात लास्टस मून के साथ होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। इतना पावरफुल तो ड्रैगन मुझे शुरुआत में ही देखने को मिल गया और इसके अंदर तो कितने और भी लोग होंगे ना। जिसके बाद फ्लोरेन अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर लेती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस विलेज के अंदर बीस्ट मैन और लिजर्ड मैन भी रहते हैं, साथ ही साथ एंजल और वैम्पायर भी यहाँ पर रहते हैं और साथ ही यहाँ पर वैम्पायर प्रिंसेस को भी देख लेती है। वो देखने के बाद शौक हो जाती है कि ये सारे पावरफुल लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो यहाँ पर इन्फोर्नो वुल्फ और डीमन स्पाइडर देख लेती है और उसके साथ हाई एंजल को भी देख लेती है। अगर हम हमारे पड़ोसी देश का भी साथ लेकर यहाँ पर अटैक कर दे तो फिर भी हम बुरी तरीके से यहाँ पर हार जाएंगे। लेकिन इन सभी में एक और पावरफुल पर्सन रहता है, जो सभी लोग उसे मेयर करके बुलाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी मुलाकात उससे नहीं हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर हारुकी पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत है, लेकिन फ्लोरेन कहते कि उसे कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। तभी वो सोचते कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग है, ये नॉर्मल आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं यहाँ का मेयर है, जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। तभी लास्टस मून कहती है कि मेरी मॉम को तकरीबन एक ही हिट के अंदर खत्म ही कर दिया था। अब थोड़े दिनों के बाद फ्लोरेन को यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ही मजा आ रहा था। तभी उसे पता चलता है यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग लोगों के बावजूद भी इसी गांव के अंदर क्यों रहते हैं। तुम सभी को याद ही होगा बाथ वाटर को क्लीन करने के लिए यहाँ पर काफी सारे स्लाइम को लाया गया था। अब थोड़े दिनों के बाद ही उनका पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है और हमारे पास काफी सारे और भी स्लाइम कलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एक दिन एक स्लाइम वाइन बैरियर को पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिसके बाद उसका कलर कुछ अलग प्रकार का ही हो जाता है। लेकिन सारे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं इस पर। सभी डिसाइड करते हैं कि इस स्लाइम को हमारे गाँव से अभी निकाल देना चाहिए, लेकिन बाद में सभी लोग उस स्लाइम को माफ कर देते हैं। इसके बाद वो स्लाइम हमारे गाँव के अंदर ही रहता है और पार्टी के दौरान वो स्लाइम सभी को ज्वाइन भी कर लेता है। अब थोड़ी दिनों के बाद ही ऑटम स्टार्ट हो जाता है। ऑटम के अंदर सभी चीजों को खाया जाता है। ऑलरेडी सभी लोगों ने काफी सारी चीजों को खा रखा है। तभी हमें पता चलता है कि असल में इन सभी ने सी फूड को खाया ही नहीं है। अब ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सभी लोग सी फूड ही खाना चाहते थे। तभी फ्लोरेन बताती है कि हमारे पास में एक ड्रोनिक नाम का किंगडम है, जो समुद्र के काफी ज्यादा पास है। उनके साथ ट्रेडिंग करने के बाद हमें काफी सारी मछलियाँ मिलेगी। इसके बाद लास्टर मून और फ्लोरेन ट्रेडिंग करने के लिए निकल जाते हैं यहाँ से। दूसरी तरफ हमें मिकेल नाम के एक ट्रेडर को दिखाया जाता है, जो कि सासातो सिटी का सबसे बड़ा ट्रेडर होता है। तभी उसे पता चलता है कि उनके साथ कोई ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पर आने वाला है। तभी वो बताता है कि ट्रेडिंग इस तरह से काम नहीं करती है। अगर उन सभी को ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले उसे अपॉइंटमेंट लेने पड़ेगी मेरे से, जो कि इसके अलग अलग रूल्स है जिसे फॉलो करना उनके पड़ेगा। तभी मिकल को यहाँ पर थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, जिसके बाद वो सभी के सामने वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके साथ ट्रेडिंग करने के लिए लास्टस मून आई है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन माना जाता है। लेकिन फ्लोरेन को पहले से ही जानता था, उसके डैड के साथ उसे काफी ज्यादा पुराना रिश्ता था। लेकिन उनके फ्रूट देखने के बाद मिकल को पता चल जाता है कि ये वही फ्रूट्स है जो कि बाजार के अंदर बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते हैं और इसी फ्रूट की डिमांड से वो काफी सारे पैसे भी कमा सकता है। तभी वो दोनों लड़कियां कहती कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसके बदले हमें ये सारा सामान चाहिए। मिकल भी इन सारी चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड था। फिर मिकल डिसाइड करता है कि उसके विलेज में जाकर वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। इसके बाद वो लास्टस की पीठ पर बैठ के जाने लगते हैं। लेकिन मिकल को यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक लोग खतरनाक थे। तभी उसकी मुलाकात हारुकी से हो जाती है। वो हारुकी से कहती कि मैं काफी सारी चीजों की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। वो हमारे सारे सामान को खरीद कर काफी सारे अलग अलग देशों में बेचना चाहते हैं। इसके बदले वो काफी सारे पैसे देने का डिमांड करता है, जिस वजह से हारुका इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्री कर लेता है। मिकेल यहाँ से अब जाने लगता है और सोचता है कि यहाँ का सभी लोग का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मिकेल ने यहाँ पर काफी सारी चीजों को देखा, शायद से वो दोबारा यहाँ पर आना पसंद ना करे। और हारुकी की टीम को ये सी फूड बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। हारुकी अब डिसाइड करता है कि वो मिकेल से अलग अलग चीजें मंगवाएगा,
अगले दिन काम करने के दौरान हम देखते हैं कि बिना किसी रीजन के एक ड्रैगन आसपास तबाही मचा रहा था, मानो कि वो ड्रैगन हमारे साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा है। तभी हारुकी अपने स्पीयर को निकालकर उस पर अटैक कर देता है। दूसरे अटैक के साथ ही उसे हारुकी नीचे गिरा देता है। उसके पास जाने के बाद ही ड्राइन वहाँ पर ही पहुंच जाता है। ड्राइन कहता है कि असल में ये मेरी बड़ी बहन है, असल में इस लड़की का नाम हाकुरेन है। हाकुरेन कहती कि मेरे सीक्रेट सोर्सेस से मुझे पता चला है कि ड्राइन की बेटी के साथ हारुका का शादी फिक्स हो चुका है। वो नहीं चाहती कि लास्टेस मून की शादी किसी एरे गेरे से हो। वो यहाँ पर देखने के लिए आई थी कि वो किसके साथ शादी कर रही है, इसलिए वो हारुकी के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज कर रही थी ताकि उसे हारुकी की पावर कितनी है वो पता चल सके। हारुकी उसे उस गड्ढे को साफ करने के लिए ऑर्डर दे देता है जहाँ पर उसने ब्लास्ट किया था। हाकुरेन भी इस विलेज के अंदर आराम से घुल मिल जाती है। उसे यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और अपने स्किल के अंदर वो बहुत ही ज्यादा माहिर भी होती है। इसके बावजूद हाकुरेन बहुत ज्यादा आलसी होती है, जिस वजह से उसे टीचर की जॉब दी जाती है। हारुकी कहता है कि इस लड़की के पास तो दिमाग तो बहुत ही ज्यादा है, ये दिमाग वाले लोग इतने ज्यादा आलसी क्यों होते हैं। थोड़ी दिनों के बाद हाकुरेन यहाँ पर काफी ज्यादा बोर होने लगती है, जिसकी वजह से हाकुरेन बोर्ड गेम खेलने के लिए कहती है। लेकिन इस गेम के अंदर हम अलग से रूल रखते हैं, जो भी इस गेम को हार जाएगा उसके सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे। यहाँ पर मैच बहुत ही ज्यादा टक्कर का चल रहा होता है। सभी लोगों के कपड़े तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन हारुकी के कपड़े तो काफी ज्यादा उतर चुके थे। अगर हारुकी इस मैच को भी हार जाएगा तो इसे इस वाले कपड़े को उतारना पड़ेगा। हारुकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि मुझे किसी भी हालत से इस गेम को हारना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इस गेम को हार गया तो मेरे पूरा इज्जत का फालूदा हो जाएगा। लेकिन हारुकी इस मैच को भी हार जाता है, जिसके बाद उसे अपने कपड़े को उतारना पड़ता है। अगले दिन हमसे मुलाकात करने के लिए कुछ लामियाज आती है। असल में सभी लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हमारे डॉग जाकर उसे परेशान कर रहे हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर हमसे प्रोटेक्शन मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके बदले वो यहाँ पर काफी सारी चीजों को लेकर आए थे। जिसके बाद हारुकी सभी डॉग को समझा देता है कि किसी घर के अंदर ऐसे नहीं जाना चाहिए। लामिया के सामान इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि हम उसके ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे, इसलिए उन सभी को पहनने के लिए कपड़े भी दे देते हैं। जिसके बाद ये लामिया हमारे साथ बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है। जिसके बाद ये सभी लोग हमारे आसपास की ट्रेडिंग के लिए भी मदद करते हैं। अब हमें डीमन किंगडम के अंदर बेसल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग डिस्कस कर रहे थे कि उसकी टीम के अंदर हाकुरेन भी ज्वाइन हो चुकी है। अभी इसका मतलब एक ही है, हम उसे कभी भी अब नहीं रोक सकते हैं। अब हमें उनके लीडर गोलगार्डो को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे से अच्छी तरीके से बात नहीं कर रही है, शायद से उनकी बेटी उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है। अब हमें गोलगार्डो की बेटी यूरी को दिखाया जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रही होती है कि उनकी बहन फ्लोरेन को पासी के गाँव के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उसे किसी तरीके से फ्लोरेन को वहाँ से छुड़ाकर यहाँ पर लाना है। इसी वजह से वो सभी लोग उस गाँव पर अटैक करने का प्लान करते हैं। अगले दिन फ्लोरेन यहाँ पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर बेजल आकर कहते कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि प्रिंसेस यूकी एक जगह पर अटैक करना चाहती है। तभी फ्लोरेन कहती कि जब यूकी मेरी फ्रेंड थी तभी ऐसा वो कुछ भी नहीं करना चाहती थी, जब से यूकी के साथ दूसरे फ्रेंड्स आ गए तभी उसका बर्ताव अलग ही बन गया है। अभी तभी बेजल बताता है कि दरअसल यूरी इस गांव के अंदर ही अटैक करने वाली है। तभी फ्लोरेन बताती है कि वो इतने ज्यादा बेवकूफ क्यों है, मैंने उन सभी को बार बार बताया कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है, वो चाहकर भी इनसे कभी भी नहीं जीत सकते हैं। इसके बाद फ्लोरेन उन सभी को रोकने के लिए कुछ अलग प्लान करने लगती है। तभी उन सभी के सैनिक यहाँ पर अटैक करने के लिए आ ही रहे होते हैं। तभी उन सभी की मुलाकात हमारी लामिया से हो जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद वो हमारे सामने सरेंडर कर देते हैं। दरअसल ये पूरा प्लान फ्लोरेन का ही होता है। हारुकी को इस प्लानिंग के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तभी हारुकी को पता चलता है कि उसके गांव के अंदर 4 और नए मेंबर जुड़ने वाले हैं। तभी फ्लोरेन सभी को बताती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से काम नहीं किया तो तुम्हें इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तभी वो यूरी से भी कहती कि तुम्हारे लिए कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद फ्लोरेन इस गाँव को अच्छी तरीके से घुमाने लगती है। उन सभी को हमारा गाँव बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद हम सभी लोग एप्पल के बगीचे में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़कियां कहती कि ये वही एप्पल है जिसके बारे में हमें काफी दिनों से सुन रहे हैं। उन सभी को यह गांव तो बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन उन सभी को इस गांव को ट्रैप करने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद वो रात को भागने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसके सामने ज़ाबूटान आ जाता है। इसके बाद वो फिर से इस गांव से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके सामने इन्फोर्नो वुल्फ पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद वो समझ जाते हैं कि इस गांव से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर मन लगाकर काम करने लगते हैं। वो कहती कि वो यहाँ पर हर एक काम करने के लिए रेडी है, बस उन्हें यहाँ से निकाला ना जाए। लेकिन उन सभी को यहाँ पर हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, लेकिन यहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लोरिन और यूरी आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर यूरी बताती है कि यह गांव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, हमें इस पर अटैक करना नहीं चाहिए था। तभी फ्लोरिन कहती कि तुम इस गांव पर अटैक ही क्यों करना चाहती थी। तभी यूरी कहती कि ऐसे भी तुम्हारी गलती है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुम काफी टाइम से मेरे घर पर ही नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लग रहा था कि इस गाँव के लोगों ने तुम्हें ट्रैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। मैं तो तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। फ्लोरिन उसे माफी मांग लेती है और उसे कहती है कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी। अगले दिन यूरी फार्मिंग का काम करने के लिए सभी के साथ पहुंच जाती है। साथ में वो अपने दोस्तों को भी काम करने के लिए मना लेती है, जिसके बाद वो सभी लोग अच्छी तरीके से फार्मिंग का काम करने लगते हैं। उन सभी को यहाँ पर
बहुत ही ज्यादा मजा भी आ रहा था। लेकिन थोड़े दिनों तक यहाँ पर रहने के बाद भी वो कहती कि मुझे अपने घर वापस से अब जाना पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर उसे काफी ज्यादा काम बाकी रह चुके हैं। यूरी अपने दोस्तों को भी अपने साथ आने के लिए कहती है और उसके दोस्त कहते कि यह गाँव हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया, हम इस गाँव को और भी देखना चाहते हैं। वो लोग अभी इस गाँव से नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए यूरी अकेले ही यहाँ से चली जाती है। अब हमें गोलगार्ड को सीन दिखाया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। तभी वो कहते कि जब से मेरी बेटी उस गाँव से आई तभी वो काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, जरूर यह काम किसी लड़के का ही होगा, मैं उस लड़के को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब सर्दियों के खाने कलेक्ट करते हुए हमारे पास काफी सारी चीजें बच गई थी, जिसकी वजह से हाकोन लास्ट की थी कि यह सारा खाना हम हमारे फैमिली वाले को देना चाहते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हाकोन के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर है। वो अकेले ही अपने घर वाले को खाना देने के लिए जाती है, लेकिन आते वक्त वो कई सारे माउंटेन को लेकर यहाँ पर आ जाती है। असल में माउंटेन पहाड़ों के बीच में रहा करते हैं। सर्दी आने की वजह से उसके पास खाने की बहुत ही ज्यादा कमी हो रही है। हारुकी यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। वो ये देखकर कहती है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। तभी हारुकी कहता है कि ऐसा तो कोई भी बात नहीं है, लगता है तुम सभी को यहाँ पर रहने के लिए एक नया घर बनाना पड़ेगा मुझे। तभी वो लोग कहते हैं कि हम अच्छी तरीके से शिकार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी वजह से उनका कोई भी ट्रैप काम नहीं आता यहाँ पर। भी वो यहाँ पर देखते हैं कि हारुकी यहाँ पर पोटरिंग का काम कर रहा है। हारुकी इसके अंदर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तभी हारुका कहता है कि इस काम को करने के लिए मुझे अच्छे क्ले की जरूरत है। तभी वो एल्फ कहती है कि माउंटेन के अंदर काफी सारे अच्छे क्ले भी पाए जाते हैं। हारुकी उस क्ले की मदद से काफी सारी चीजों को बना लेता है। दूसरी तरफ लास्टी अपने फैमिली मेंबर को साथ ही वो सातो सिटी के अंदर खाना देने के लिए जाती है। तभी माइकल उसे बताता है कि एक फिश हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। फिर लास्टी उसे एक ही मुक्की के अंदर खत्म कर देती है, जिसके बदले माइकल उसे काफी ज्यादा खाना भी देता है। अब यहाँ पर हमने मेन के लिए भी बाथरूम बना लिया है, क्योंकि हमारे गाँव के अंदर काफी सारे और भी मेन यहाँ पर रहने के लिए आ चुके हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारे गाँव के पास में एक डंजन पाया गया है। डंजन के अंदर कई सारे खतरे भी हो सकते हैं, इसलिए डंजन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा पहले। इसलिए हमारे गांव के कुछ मेंबर्स वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं और सभी वापस आने के बाद हमें पता चलता है कि उसी डंजन के अंदर एक खतरनाक वाइपर को दिखाया जाता है और वाइपर का मीट तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इसलिए वो सभी लोग वाइपर को खत्म करना चाहते थे। अब रात होने के बाद हारुकी लू की तबीयत को देखता है, जो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। सभी लोग लू की बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल कर रहे होते हैं। तभी साना लू से पूछती है तुम्हें खट्टा खाने का मन हो रहा है। तभी लू कहती कि उसे टमाटो और खट्टा खाने का काफी ज्यादा मन हो रहा है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हारुकी अब डेड बनने वाला है, जिसे सुनने के बाद गांव के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब इस गांव के अंदर काफी सारा टाइम बीत जाता है। अब हारुकी और लूसी को जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इसकी वजह से हमारी मेट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से वो लेट सुबह उठने का डिसीजन लेते हैं। अब हमें पता चलता है कि जिस स्लाइम ने एक बेरियल वाइन को पी गई थी, फिर से उस स्लाइम ने हमारे स्टोरेज हाउस के अंदर घुसकर एक डब्बे को खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब हमारे गाँव के अंदर काफी सारे और भी मेंबर्स होने की वजह से खाने के सिस्टम को 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। अब हम पहले खाने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर दूसरा ग्रुप आ जाता है, जो दूसरे ग्रुप में नहीं खा पाते हैं वो तीसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आलसी है जो कि ग्रुप 3 में भी नहीं आते हैं। तभी एंजल एक रिपोर्ट देती है कि कई सारे रेबट्स हमारे पर अटैक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन कुरो की टीम ने उन सभी को खत्म कर दिया है, इसलिए कुरो उस मीट से पार्टी कर रहा है। अब ये सभी एंजल बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग तो होते हैं, लेकिन वो अपना बाकी का काम लिजर्ड मैन से करवाते हैं, लेकिन ये सभी फ्री टाइम पर बहुत ज्यादा आलसी हो जाती है। अब हमने हमारे फार्म को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया है और इस सभी का देखभाल का काम जाबूडार का होता है। जब भी जाबूडा किसी कीड़ी मकोड़ों को स्पॉट कर देता है, तभी हम वहाँ पर जाकर उस कीड़े को वहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग का लंच टाइम शुरू हो जाता है, लेकिन इन सभी के लिए लंच टाइम तो बहुत ज्यादा अजीब बात होती है। लेकिन ऐसे भी लोग बिना खाने के लिए कई दिनों तक रह लेते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग बिना खाना खाए हुए काम करते रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही इन सभी को आदत पड़ जाती है इसी वजह से मैं सभी को नोटिस करता हूँ कि हमारे खाने का कभी भी कमी ना हो। अब हमने यहाँ पर काफी सारी फार्मिंग तो कर ली है और हमारे गाँव को सुंदर बनाने के लिए मैंने काफी सारे फ्लावर को भी यहाँ पर लगा दिया है और यहाँ पर जितने भी कार्टोग्राफी का काम होता है, लेकिन ज्यादातर काम तो हारुकी ही करता है। हारुकी यहाँ पर एक स्वॉर्ड के सेटअप को भी बना लेता है, इसलिए कि ये सभी लोग आलसी ना हो जाए और कोई भी खतरे के लिए वो एनी टाइम तैयार हो जाए। लेकिन हारुकी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, वो एल्फ उसे अच्छी तरीके से करने का सिखाती है, लेकिन हारुकी इसे अपने ईगो पर ले लेता है, लेकिन वो अपने भाले से उस चीज को एक ही ईटी के अंदर तबाह कर देता है। अब हमें पता चलता है कि यूरी को तो जाबूटा का काम तो बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है, इसलिए वो जाबूडान से कई सारे कपड़े बनाना चाहती है और साथ में उसे यहाँ के एप्पल्स भी बहुत ज्यादा पसंद आए हैं और वो कई सारे एप्पल्स को ले जाने का डिमांड भी करती है। ठीक है, तो हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे मेड भी हारुकी की तरह अलग अलग डिश को बनाना सीख गए हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज को भी बना देते हैं जो कि उसे पसंद नहीं आती है और दिन हो या फिर रात हमारे डॉर्फ कभी भी छुट्टी नहीं लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो कामते वक्त अपने जूसेस कभी भी नहीं पीते हैं। हारुकी को ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और मेल्स के लिए उसने अलग से बाथरूम को बना दिया है, लेकिन फिर भी हारुकी को लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई नजर रखे हुए है। लेकिन तभी अचानक से हारुकी हेल्प करके चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोग
लोग यहाँ पर बाहर निकल के आ जाते हैं। असल में वो सभी लोग हारुकी की प्रोटेक्शन चाहते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारे गांव के अंदर कोई घुस चुका है। अब हमें पता चलता है कि हमारे गॉड के स्टैचू के सामने कोई सर झुकाकर बैठा हुआ है। तभी हारुकी सोचता है कि इतनी सारी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये अंदर कैसे आया। तभी लू वहाँ पर आकर कहती कि यह हमारा प्रोजिनेटर है। असल में ये लू के ग्रैंडफादर है। इस आदमी की उम्र तो 4000 साल है। ये आदमी अपने आप को यंग दिखाने के लिए 300 या फिर 700 साल की मेमोरी को डिलीट कर देता है। ये आदमी यह सुनकर खुश हो जाता है कि लू अब माँ बनने वाली है, क्योंकि नॉर्मली वैम्पायर ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो आदमी हारुकी के विलेज के अंदर रखा हुआ स्टैचू की बहुत ज्यादा तारीफें करने लगता है। दरअसल अब हमें पता चलता है कि इस आदमी को तो वही वाला स्टैचू चाहिए। हारुकी उसके लिए अलग से एक स्टैचू बना देता है। वो आदमी उस स्टैचू को लेकर जाने ही वाला होता है। तभी वो जाते हुए कहता है वो इसके बदले कुछ स्पेशल चीज यहाँ पर भेजने वाला है। वो प्रोजिनेटर 400 साल के बाद अपने गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि लगता है कि ग्रेट ट्री विलेज के मेयर ने तो पहले भी गॉड से मुलाकात कर रखी होगी, क्योंकि उस आदमी ने भी गॉड के साथ पहले भी मुलाकात कर रखी है और ये स्टैचू सेम टू सेम उसी जैसा ही लग रहा है। जिसके बाद उस स्टैचू को अपने मेन वॉल के अंदर लगा देते हैं और वो हारुकी के गिफ्ट के लिए वहाँ पर एक पियानो को भेज देते हैं। और ये पियानो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। तभी यूरी के फ्रेंड्स भी पियानो को देख लेते हैं। तभी उन सभी को याद आता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेयर पियानो है। अगर वो सभी लोग इस मौके को छोड़ दे तो उन सभी को कभी भी इस पियानो को बजाने का मौका नहीं मिलेगा। वो सभी लोग इस पियानो को बजाने के लिए जाते तो है। ये पियानो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव था, वो बजाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तभी वो सभी लोग हारुकी के पास जाकर दूसरे पियानो लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले एक नॉर्मल पियानो के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। जिसके बाद मिकल के साथ बात करने के बाद वो यहाँ पर दूसरा पियानो को भेज देता है। अब फ्लोरेन और यूरी के दोस्तों को भी पियानो बजाना आ गया था। इसके बाद वो सभी लोग को पियानो सिखाने लगते हैं। अब हारुकी भी यहाँ पर पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा है, क्योंकि उसके ऊपर और भी ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। जिसे देखने के बाद लू उसे अपने पास बुला लेती है, उसे यहाँ पर आराम करने के लिए कहती है। हारुकी कहता है कि उसे यकीन नहीं कि अब मैं पिता बनने वाला हूँ। सभी लोग इस बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब सभी लोग लू से पूछते कि इस बच्चे का वेट कितना होगा। तभी टिया कहती है कि मुझे लगता है कि उसके अंदर 2 कैबेजेस है, जिसका मतलब है कि लू को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी वो सभी लोग कहते कि वो सभी लोग लू के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या वो लोग लूसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तभी लू कहती कि सभी लोग खाने के बाद वाइन पीते हैं। मेरे पेट के अंदर बच्चा होने की वजह से मैं वाइन नहीं पी सकती हूँ। इसी वजह से उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो सभी लोग हारुकी के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हमने डिसीजन लिया, हम वाइन नहीं पियेंगे। अब इस गांव से वो सारी वाइन को यहाँ से फेंकने वाले हैं। तभी हारुकी कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उस वाइन को अब स्टोर करके रखने वाले हैं, जिसकी वजह से उसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा। तभी अगले दिन हम देखते हैं कि डॉग्स यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। तभी वो बताते कि हमारे गाँव के कोई भी मेंबर हमारी वाइन को पी नहीं रहा है। इसका मतलब एक ही है, हमें इस गाँव को अब छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी हारुकी उन सभी को सारी चीजों के बारे में बता देता है, जिसके बाद तो और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इससे भी ज्यादा हम बढ़िया वाइन बना कर रहेंगे। इसी तरह से अब 9 महीने भी बीत जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अगले दिन हम देखते हैं कि लू के रूम के अंदर एक फ्लावर को रख दिया है टिया ने, जिससे कि रूम का टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक एक करके सारे गांव के मेंबर्स लू को यहाँ पर गिफ्ट दे रहे थे। तभी वहाँ पर लीजेंड मैन आकर कहता है कि हमें गिफ्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर लू चाहे तो हम उसके ब्लड को खा सकते हैं। अब ऐसे भी लोग जाने के बाद हमें पता चलता है कि डॉब्स ने एक हैमर्स को दिया है, लेकिन इसे कैसे यूज करना हमें पता नहीं है। लेकिन तभी अचानक से लू को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और सारे मिलकर इन चीजों की तैयारी करने लगते हैं। अब हारुका यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टेंशन में हो रहा था। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी वो हमारे गाँव के ग्रेट टी विलेज को नोटिस कर लेता है और वो उसी पेड़ के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसका पहला घर था। तभी उसे याद आता है कि जब कुरो और यूरी के बच्चे होने वाले थे तभी वो यहाँ पर आकर लेट गया था। तभी हारुकी अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट किया वो सोचने लगता है और इतनी टाइम के बाद वो कहाँ पर आ चुका है। अब इन सारी चीजों के बारे में सोचते हुए सुबह हो जाती है। अब हारुकी जब लूक के रूम के अंदर जाता है तभी उसे पता चलता है कि अब वो डेड बन चुका है। अब उसे एक बेटा हुआ है। अब अपने बच्चे को गोद में लेने के बाद उसे एक सपने के जैसा लग रहा था ये सब। तभी वो थोड़ी देर पहले ही अपने आखिरी सांसों को ले रहा था। अगले ही पर उसने कई सारी चीजों को हासिल कर लिया और हारुकी विश करता कि उसका बेटा बहुत ज्यादा अच्छा बने। इसके बाद हम सभी लोग नॉर्मल लाइफ के अंदर जाने लगते हैं और हारुकी का बेटा आधा इंसान और आधा वैम्पायर होता है और उसका नाम एल्फ्रेड रखा हुआ है। और इन सारी चीजों के अंदर सभी लोग ने काफी ज्यादा मदद की है और उन सभी को रिटर्न गिफ्ट देने के लिए उसने एक प्लान किया है। अब हम यहाँ पर एक करेंसी का सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं ताकि कोई भी चीजों को आराम से खरीद सके। अगर किसी को भी सामान की जरूरत होती तो सबसे पहले मेरे पास ही आते हो, लेकिन इसकी मदद से कोई भी चीजों को वो परचेस कर सकते हैं। और इन सारे कॉइन्स को हारुकी अपने हाथ से बनाता है, इसलिए इनको ट्राई करने के लिए हारुकी सभी को 3-3 कॉइन दे देता है। कुछ लोग इन कॉइन को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग तो इससे फर्नीचर खरीदते हैं और कुछ लोग तो पैसे मिलने के साथ ही वाइन खरीदने के लिए चाहते हैं। अब कुरो की टीम को तो टॉयज बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए हारुकी को हद से ज्यादा अब काम करना पड़ता है। तभी एक बच्चा हारुकी के पास आकर कहता है उसे भी हारुकी की तरह एक बच्चा चाहिए, लेकिन हारुका इस विश को तो पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन एक दिन उन सभी के साथ स्पेंड कर लेता है। अब हमें डीमन कासल के सीन को दिखाया जाता है और उन सभी को यकीन हो गया कि हारुका उन सभी पर अटैक नहीं
करने वाला है। और गोलगाडो कहते कि उस लड़के ने मेरे लड़की का दिल चुरा लिया है, तो इसलिए उस लड़की को मेरे घर का दामाद बनाऊंगा मैं। अब फाइनली हारुका सभी को अपना बच्चा होने की पार्टी दे रहा था। अब यहाँ पर सभी काफी दिनों के बाद ड्रिंक करते हैं। उन सभी को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि डॉब्स ने एक नई वाइन को बना लिया है। तभी उन्होंने इस ड्रम को तोड़ने के लिए एक हैमर को दिया था। अब हम इस हैमर का यूज करके इस ड्रम को तोड़ देते हैं और सभी को यह वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है जब तक हारुका का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो लूसी का ही ड्रिंक पीने वाला है। जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो ड्रिंक नहीं करने वाली है, जिसकी वजह से लू के लिए अलग से ड्रिंक रखा जाता है। अब हमें पता चलता है कि हमारे गांव के आसपास कई सारे लोग हैं जहाँ पर लोगों को कई बुरी हालत में रहना पड़ता है और हमारे गांव के लीडर उन सारे लोगों को मदद करना चाहते हैं। अगर इस गांव के अंदर और एक मेंबर को ज्वाइन किया जाए तो इस गांव का माहौल ही बिगड़ जाएगा, जिस वजह से हारुकी डिसाइड करता है कि हमें एक और गांव बनाना चाहिए और जिस विलेज का नाम होता है ग्रेट ट्री विलेज 2.0। और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है। और पर्सनली ये एनिमे मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो पर 100 लाइक एम है, जरूर से कंप्लीट कर देना। इन सारी लड़कियों के अंदर मुझे लू बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। आपको कौन सी लड़की अच्छी लगी कमेंट में जरूर से बता देना। चाहते चाहते सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि 1K हमें जल्दी से कंप्लीट करने हैं। इसलिए बाय बाय।